नमस्कार। आज हम जॉन मिल्टन की एक बहुत ही मशहूर रचना पैराडाइज लॉस्ट की एक समीक्षा पर गहराई से नज़र डाल रहे हैं। ये अंग्रेजी साहित्य की कह सकते हैं सबसे अहम किताबों में से एक है। 1667 में आई थी। तो चलिए इस समीक्षा के जरिए देखते हैं कि इस महाकाव्य में क्या खास है, क्यों आज भी ये इतनी मायने रखती है। बिल्कुल। और देखिए, ये समीक्षा सबसे पहले हमें याद दिलाती है कि ये कविता ब्लैंक वर्स में है, जी, मतलब अतुकांत छंद। और कहानी तो बाइबल वाली ही है। आदम और हव्वा, उनका ईश्वर की आज्ञा न मानना, फिर शैतान का उन्हें बहकाना। हाँ, और कैसे इंसान ने वो ईडन गार्डन खो दिया। लेकिन समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ कहानी नहीं है। जी हाँ, जैसा समीक्षा में साफ कहा गया है, मिल्टन का इरादा वो काफी बड़ा था। उनका मकसद था, उनके शब्दों में, ईश्वर के तरीकों को मनुष्यों के सामने सही ठहराना। ईश्वर के तरीकों को सही ठहराना, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। मतलब असल में क्या था इसका मतलब उस टाइम के हिसाब से? अच्छा सवाल है। देखिए, उस दौर में ना धर्म और जो नई नई विज्ञान की सोच आ रही थी, उनके बीच एक तरह की बहस चल रही थी। लोग पूछ रहे थे कि भाई, दुनिया में इतनी बुराई क्यों है, दुख क्यों है, क्या ईश्वर सच में न्याय करते हैं? तो मिल्टन का ये सही ठहराना असल में एक कोशिश थी ये समझाने की कि देखो, बुराई और दुख के होते हुए भी ईश्वर का प्लान न्यायपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, इंसान के पास चुनने की आजादी है, फ्री विल। अच्छा, तो ये कविता इन्हीं सब सवालों से जूझती है। फ्री विल, आज्ञा मानना, अहंकार, ये सब। हाँ, बिल्कुल। मुक्त इच्छा, आज्ञाकारिता, अभिमान, प्रलोभन और फिर आखिर में मुक्ति, ये सब गहरे धार्मिक और दार्शनिक विषय हैं इसमें। और उन्होंने इसे क्लासिकल महाकाव्य जैसे होमर और वर्जिल की स्टाइल और ईसाई धर्मशास्त्र, इन दोनों को मिलाकर रचा है। और वो ब्लैंक वर्ड्स वाली बात, समीक्षा में जिक्र है इसका। क्या ये कोई खास बात थी उस समय? मतलब क्यों चुना उन्होंने इसे? हाँ, ये जरूरी बात है। उस जमाने में ज्यादातर जो गंभीर कविता होती थी वो तुकबंदी में होती थी, राइमिंग वर्स में। मिल्टन ने जानबूझकर ब्लैंक वर्स चुना, बिना तुक वाली, लेकिन एक खास लय वाली पंक्तियां। उन्हें लगा कि महाकाव्य की जो गंभीरता है, जो विषय की ऊंचाई है, उसके लिए ये ज्यादा सही है। तो एक तरह से नया रास्ता खोला उन्होंने अंग्रेजी कविता के लिए। कह सकते हैं, हाँ। शास्त्रीय परंपरा और ईसाई सोच का एक नया संगम। इस समीक्षा में एक किरदार पर काफी जोर दिया गया है, शैतान। उसे, मतलब है तो वो विलन, पर उसे बड़ा करिश्माई, बोलने में माहिर और दुखद रूप से भव्य दिखाया गया है। ये बात हमेशा से थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। हाँ, और यही बहस सदियों से चली आ रही है। समीक्षा भी इसी जटिलता की ओर इशारा करती है। शैतान वाकई बहुत पावरफुल और कह सकते हैं आकर्षक लगता है। उसकी बातें लुभावनी हैं, उसका विद्रोह दुखद होते हुए भी बड़ा ग्रैंड लगता है। तो क्या मिल्टन सच में शैतान से सहानुभूति रखते थे, अनजाने में ही सही? कुछ आलोचक तो यही मानते हैं कि मिल्टन शायद अनजाने में शैतान के पक्ष में चले गए। लेकिन एक दूसरी सोच भी है, और शायद ज्यादा मजबूत, कि मिल्टन असल में बुराई के आकर्षण को दिखा रहे थे। कि देखो, बुराई कितनी लुभावनी हो सकती है, कितनी प्रभावशाली लग सकती है, पर आखिर में वो अंदर से खोखली और विनाश करने वाली ही होती है। अच्छा, तो ये किरदार की जटिलता ही है जो उसे इतना यादगार बनाती है। ये पाठक के लिए भी एक तरह की चुनौती है। बिल्कुल, कि आप उसके आकर्षण को समझें पर उसके झांसे में ना आएं। और शैतान के इस दमदार चित्रण के साथ साथ समीक्षा ये भी बताती है कि आदम और हव्वा को भी बड़ी गहराई से रचा गया है। ऐसा नहीं कि वो पीछे रह गए। हाँ, उनके बारे में क्या कहा गया है? उनकी मासूमियत, उनका प्यार, फिर उनका प्रलोभन में पड़ना, उनका गिरना, और फिर उनका पश्चाताप करके मुक्ति की उम्मीद रखना, ये सारी चीजें कहानी को बहुत मानवीय, बहुत इमोशनल बनाती हैं। हम उनसे जुड़ पाते हैं। किरदारों के अलावा मिल्टन की भाषा के बारे में भी बात हुई है समीक्षा में। थोड़ी मुश्किल बताई गई है, लंबे वाक्य, पुराने हवाले। हाँ, ये सच है। मिल्टन की भाषा थोड़ी सघन है, डेंस है। इसे पढ़ने के लिए ध्यान और धीरज तो चाहिए। ये कोई हल्की फुल्की रीडिंग नहीं है, ये बात पक्की है। तो क्या आज के पाठक के लिए ये एक बड़ी रुकावट बन जाती है? देखिए, रुकावट तो कह सकते हैं, पर समीक्षा ये भी सही कहती है कि जो पाठक इसमें टिकते हैं, जो समय लगाते हैं, उन्हें एक अनोखी काव्यात्मक सुंदरता और जबरदस्त भावनात्मक गहराई का अनुभव होता है। वो भाषा असल में विषय की गंभीरता और भव्यता के हिसाब से है। वो आपको सीधे उस दौर और उन विचारों की दुनिया में ले जाती है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का निचोड़ क्या है?
पैराडाइज लॉस्ट को आज क्यों पढ़ा जाना चाहिए? समीक्षा का सार यही है कि ये भले ही आसान न हो, पर एक बहुत ज़रूरी रचना है और इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है, क्योंकि ये उन बुनियादी सवालों को बार बार उठाती है जिनसे इंसान हमेशा से जूझता आया है। जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है, हमारे आसपास ये बुराई क्यों मौजूद है, ईश्वर का न्याय कैसा है, क्या गिरने के बाद फिर से उठना, रिडेम्पशन संभव है? हाँ, ये सवाल तो हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। तो साहित्य, धर्म या दर्शन में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इसमें सोचने समझने के लिए बहुत कुछ है। एक अंतहीन खजाना है, कह सकती हूँ। वाकई, ये विश्लेषण साफ दिखाता है कि कैसे एक महान साहित्यिक कृति सदियों बाद भी हमें सोचने पर, बहस करने पर मजबूर कर सकती है। और इससे एक दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो शायद सोचने लायक है। जब किसी कहानी में विलन इतना जटिल और आकर्षक हो, तो क्या वो कहानी को यादगार बनाने के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे अपने नैतिक पैमानों को भी चुनौती देता है? क्या वो हमें सही गलत के बारे में ज्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर करता है? ये अपने आप में